तो गाइस पड़ोस में हमारे हो चुकी है रॉबरी। मोहम्मद अली को देखें, मोबाइल में कुछ देख रहा है और तालियां बजा रहा है। हर थोड़ी देर बाद ना ऊपर से उठ के नीचे आ जाते हैं, 2 घंटे बाद आ जाते हैं। गरम करके पीऊंगा ना ये, इसको टैंक को गरम करके पियेंगे। मुझे कहते हैं मम्मा से पूछो चले, मैं कहा किधर, कह रहे वो पाए खाने। बैठ जाओ आराम से, तुम्हारे पाए पड़े में पाए खाने। ये देखिए गाइस, ये सब जो है ना खाने की तलाश में नीचे आए हुए, चूहे बिल्लियां सब नीचे आए हुए। नहीं नहीं गाइस, हम मिसबा के साथ प्रैंक कर रहे हैं। क्या हुआ, तुम क्या समझी हैं? समझी नहीं हो? आवाज आ रही थी यार, ये खड़ी सुन रही थी इसके मैंने वहां से देखा, सुन रही थी खड़ी हैं? तुम्हारी वाली है। यहाँ भी खड़ी थी। हाँ वही है पीछे। गाइस मोहम्मद अली ने हमारा प्रैंक जो है ना वो फ्लॉप कर दिया। मिसबा के साथ हम प्रैंक कर रहे थे। मिसबा को हमने बोला उठो हम सैरी करने जा रहे हैं, तो वो बाथरूम गए, हम पीछे छुप गए पूरे घर में अंधेरा गुप करके। मोहम्मद अली कर रहा है, मोहम्मद अली ऐसे कर रहा है और अल्लू यूं कर रहा है। बोलियो नहीं करो, आप ही कर रहे थे। ये देखें गाइस, ये देखें, ये इनसे रहा नहीं गया, ये फिर पायखाने पहुंच गए। व्हाट आर यू डूइंग बेबी हैं? और ज़बरदस्ती हमें भी अपने साथ लेकर आए। रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, है ना। अमान की भी हिम्मत नहीं थी, अयान की भी नहीं थी। और ये लोग खा रहे हैं अंडा चना और ये खा रहा है निहारी। और मिसबा के साथ तो हमने प्रैंक भी कर दिया। एक तो ये सो के उठती है ना जब, तो जल्दी होश में नहीं आती है इसका बस। गाइस मोहम्मद अली को देखें कितना शोर मचा, बस एक ने शोर मचाया हुआ है ना काफ़ी है। मोहम्मद अली जा रहे हो? गाइस मज़ेदार पराठे पक रहे हैं, मज़ेदार पराठे चेक करें, दही और पराठा बना हुआ है। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है जी, खैर खैरियत से और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में जी। ये रहा हमारा आज का दस्तरख्वान। सब कुछ है, हाँ सब कुछ है। मुझे कुछ कम लग रहा है, मुझे लगा कुछ रह गया। सब कुछ है। तो आज गाइस मैंने बनाए हैं तोरे से पकोड़े बनाए हैं मैंने, मैकरोनी बनाए हैं और चाट बनाई है और टैंग बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। यम यम यम। गाइस मिसबा जा रही है अफ्तारी देने के लिए और जल्दी आ जाना है अभी बेटा। अभी भी है, मैं अफ्तारी नहीं गया। तो ये दही बड़े और चाट ले आए हैं फ्रेश। ये तो दोनों चाट ले आए हैं आप? तीनों चाट है। अच्छा ठीक है, तीनों चाट है। तो 2 पैकेट चाट मसाला एक दे दी ना। मोहम्मद अली ने अपना काम शुरू कर दिया है। मोहम्मद अली की जेब बाहर आ रही है और इस वक्त बहुत संगीन हालात में बैठे हुए हैं हम लोग। और गाइस यकीन करें 5:30 बजे मैंने जो है ना अफ्तारी बनाना शुरू किया। आधे घंटे में मैंने मैकरोनी बना लिए, पकोड़े बना लिए, फ्रूट चाट मिसबा ने बनाई है और शरबत भी बना लिया आधे घंटे में। हम लोग क्योंकि एक मसले में फंसे हुए थे, वो मसला मैं आपको ज़रा अफ्तारी के बाद बताती हूँ। बहुत बड़ा मसला हुआ है। हाँ बहुत बड़ा मसला हुआ है। गाइस ये लोग के ऊपर सख्ती आ चुकी है। आजकल इन लोगों को डबल ट्यूशन जाना पड़ रहा है। सुबह में भी जाएंगे, रात में भी जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पेपर्स हैं। मंडे से इनके एग्ज़ाम्स है ना, मंडे से फाइनल इनके पेपर शुरू है। तो आप लोग दुआ करिएगा मेरे बच्चे जो है ना पास हो जाए। हाँ अच्छे टीचर बता रही है हमारी कि जो है ना स्कूल वो शायद बंद हो ना, क्योंकि उसमें मिसाइल्स छोड़ रहे शायद अमेरिका पाकिस्तान पे आके। अमेरिका वाले नहीं छोड़ रहे, अफगानिस्तान वाले। हाँ सॉरी 70%
ये तुम कर क्या रहे हो? शायद स्कूल बंद क्या 70% आए तो क्या मिलेगा? 70% अगर मार्क्स आए तो मार्क्स मार्क्स। हाँ, तो फिर क्या मिलेगा? फिर एक जूता मिलेगा। अच्छा 80%। 80% दोनों जूते मिल जाएंगे। प्लस करना अच्छी। हाँ 80%। लेट्स सी, पहले आप लेकर तो आओ। 80% भी क्या मिलेगा? नहीं, पहले तो डिसाइड कर लो। मैं बताने का क्या है, पहले बताओ। पता नहीं, मुझे नहीं पता। 90%। हर चीज़ तो है आपके पास, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। साइकिल है, स्कूटी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, नहीं मम्मा, और क्या चाहिए? अच्छा नहीं, मुझे नया लैपटॉप दिलाओगे? बेटा मुंह धो के आओ। मुंह धोया था सुबह उठ के? हाँ हैं? हाँ। जो है ना उसी पे गुजारा करो। यार मम्मा यार नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई यार। क्या? हम मार्क्स ले रहे हैं। अच्छा ये पेपरों में पास हो रहे हैं तो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। इतनी दफा मेरी फर्स्ट सेकंड में पोजीशन आई ऐसे तो एक तो ये यतीम बच्चा फौरन आ जाता है। नहीं, इसको ये देखो तो ऐसा है, ये कहते हैं मेरे साथ नहीं, ये नहीं होता बेटा, जितने लाडले तुम थे ना नहीं, उतने ये लोग ये भी ऐसी नहीं की है। जैसी, हाँ। क्या मैं भी Guys, तो आया हूँ, ये मुझे तो नहीं 6 दिया साल मैंने इसने जो है ना लैपटॉप। अकेले मजे उड़ाए हमारे साथ। कौन से आज 6 साल? इसके 6 साल बाद अयान आया है तो मुझे दुनिया 6 में। साल थे, वो पहला बच्चा था, छोटी सी थी। हाँ, क्या छोटी सी थी, काला काला कर तो दिया था था ना। मुझे। काला क्या कर दिया था? गाइस जब ये पैदा हुआ था ना तो मुझे पता नहीं था, मैं जाहिर सी बात है 16 साल की थी जब ये पैदा हुआ था। तो मतलब आज से 20 साल पहले की 16 साल लगा ले, 20 साल, हाँ 20 साल पहले 16 साल की लगा ले, नहीं 34 की हूँ। तो ना मुझे किसी ने बोला कि इसको जॉइंटिस हुआ है, तो इसको, मेरी सास नहीं बल्कि बोला था इसको पी लिया, इसको धूप दिखाओ ना। मुझे तो पता नहीं था, हमारे घर में कोई बच्चा था नहीं, पहली बार जिंदगी में बच्चा हाथ में आया था। तो मैं क्या करती थी, सुबह सुबह उठती थी, सुबह सुबह उठती थी, हमारा दरवाज़ा खोलती थी, दरवाज़ा खोलती थी, सामने सूरज होता था ना सुबह, मतलब जो सूरज निकलता है ना, तो मैं क्या करती थी उसको वहाँ उसके आगे लिटा के इसके ऊपर जाली रखती थी और बराबर में खुद भी सो जाती थी ना। तो नींद आ रही होती थी तो ये ना बिल्कुल काला इतना गाइस ये काला हो गया था ना, बेचारा धूप से जल गया था। फिर तो मैं खुद भी सोची थी कि ये तो मेरा गोरा बच्चा पैदा हुआ था, काला कैसे हो गया? फिर मतलब मैं इतना सोचती थी, मैं कहती थी या अल्लाह मेरा बच्चा काला काला हो गया। सब बोलते थे ये क्या हो गया ना। धूप में इतनी देर मैं इसको छोड़ देती थी और सो जाती थी। फिर वो धूप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, ठंडी धूप होती थी, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होती थी। फिर जब कहीं मेरी आँख खुलती थी फिर मैं इसको उठा के अंदर ले जाती थी। जाली इसलिए रखती थी इसके ऊपर क्योंकि मुझे वो होता था कि उसको चील ना उठा के ले जाए। इतना छोटा सा तो था, 7.5 पाउंड का हुआ था ये। मैंने वो चील भी ना उठा के ले जाए। लेकिन फिर ये है कि फिर ये जैसे जैसे 3 महीने का 4 महीने का होता गया तो फिर जाहिर सी बात है वो तो सन बर्न हो गया था ना इसको, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल में आ गया। फिर जो ये चिट्टा था कि अभी भी बहुत चिट्टा है मेरा बच्चा। हाँ देखें ये मशीन लगी हुई है और इस वक्त कपड़े धुल रहे हैं। ये हमारे कुछ बैग के ऐसे हालात हैं, मैं आपको दिखाऊं जो कि देखने वाले तो नहीं लग रहे। तो ये हमारी मशीन है और ये लग रही है, ये मैंने सिक्योर करने के लिए इसको कवर लगाया हुआ है। और ये जगह जो है ना आए दिन मिट्टी से गंदी हो जाती है। ये हमारा कुछ बैग का इस तरह है। ये कुछ दिन पहले मिसबा ने साफ़ किया, लेकिन पीछे से सारा ओपन है ना तो बस गंदा हो जाता है। और ये इसके बैक साइड है, मतलब काफ़ी नीचे है जगह ना, मतलब ये ऊंचाई पे है हमारा घर। इनमें तो टाइम ही नहीं मिला कपड़े वॉश करने का। मैंने कहा नहीं अभी आप रात में लगा लें, 1 घंटे में धुल जाएंगे, फिर डाल देंगे, बस फिर कल सूख जाएंगे। क्योंकि सुबह में इधर धूप होती है, बाकी पूरा दिन जो है ना इस तरफ धूप होती है। तो बस जी यही था सीन आज का। और रात में फिर हमारा सडन प्लान बन गया तो हम सैरी करने चले गए। ये हमारे मैकरोनी, मज़ेदार से मैकरोनी, अज्जू के फेवरेट। क्योंकि मैं अक्सर ये इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे शौक से ये खाते हैं। जब जाहिर सी बात है बच्चे जो चीज़ शौक से खाते हैं, अब मैं पकोड़े समोसे ये चीज़ें बना के रख लूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, तो वही चीज़ बनाती हूँ जो वो लोग खा लेते हैं। क्योंकि उनका रोज़ा भी होता है तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो यार बच्चों ने खाई छोड़िए। ये क्या है? प्याज है। ये देखें अब सिर्फ ये पकोड़े बचे, तो अभी टेंशन नहीं है, कोई भी चलते फिरते खा लेगा। थोड़ी चीज़ बनाएं, अच्छी बनाएं, वो बनाएं जो आपके बच्चे भी खा सके, वो ना बनाएं कि बस पड़ी रहे फिर फ्रिज में ना, अच्छा नहीं लगता। फिर बस चीज़ें भरते रहो फ्रिजों में, भरते रहो, क्या ज़रूरत है? मतलब अपना ही पेट समझ के खाओ। सहरी पे अफ्तारी मेरी खैर ये मंतख है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बनाती हूँ। मुझे पता होता है मेरे बच्चों ने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो अब कल भी मैंने 2 मीठे बना लिए थे, तो फ्रूट चाट और वो स्ट्रॉबेरी डिलाइट बना लिया था। तो सब ने स्ट्रॉबेरी डिलाइट खाया, फिर फ्रूट चाट उन्होंने थोड़ी थोड़ी करके रात तक खाई। क्योंकि आलियान भी जो है ना शौक से खाता है फ्रूट चाट, है ना आलियानो? और आलियाना भी गेम खेल रहा है ना?
ये कौन सा तरीका है गेम खेलने का? लटक पटक के गेम खेल रहे हो। आलियान, हमारी एक अच्छी सी सब्सक्राइबर आंटी है, वो बोल रही थी आजकल आलियान कहाँ होता है। आलियान तो बातें ही नहीं करता व्लॉग में। कहाँ होते हो आजकल आप? स्कूल। सारा दिन स्कूल में होते हो? खड़े हो? सारा दिन स्कूल में होते हो? आजकल मेरा बेटा रोज़े रख रहा है ना, तो बिजी है ना। इधर आओ, रोज़ा रखते हो? जी। कहाँ रखते हो? घर पर। फ्रिज में नहीं रखते? घर पर ही रखता हूँ ना, फ्रिज में नहीं। और इधर आओ ना, सब्सक्राइबरों से हाल चाल पूछो, बोलो आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप मुझे याद कर रही थी, मैं आ गया। आप कैसी है? आप मुझे याद कर रही थी, मैं आ गया। गाइस, आप लोग ना इग्नोर करना, शीशे वो उसके फ्रिज के शीशे में नज़र आ रहा है मैं कहाँ चढ़ के बैठी हूँ। हेलो। हाँ वार। ये तो मेरा राज खुल गया। तो अभी मोहम्मद अली को सुलाया, मोहम्मद अली को फिर नज़ला हुआ है, पता नहीं क्या करता है, मैं समझ में नहीं आ रहा। ये देखें, फिर ये इस तरह फ्रूट चाट रह जाती है ना, फिर ये थोड़ी थोड़ी करके खाते रहते हैं। फ्रूट चाट की कोई टेंशन नहीं होती, मेरे बच्चे खा लेते हैं। ये जो आखिर में समोसे पकोड़े रह जाते हैं ना, अक्सर ये होता है कि समोसे पकोड़े रह जाते हैं, लेकिन खैर उसका भी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट डे मैं कबूओं को डाल देती हूँ, तो बस हो ही जाती है चीज़। लेकिन मुझे शुक्र मैं करती हूँ कि चीज़ ज़ाया भी नहीं जा रही, बच नहीं रही, बिला वजह पड़ी भी नहीं है ये। और ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जो है ना, एक अफ्तारी किसी ना किसी पड़ोसी में भिजवा देती हूँ। अच्छी बात होती है, किसी के बस दस्तरखान पे बरकत हो जाती है, हमारी अफ्तारी से कोई रोज़ा खोल लेता है। लेकिन बनती तो जाहिर सी बात है सबके ही घरों में, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में नहीं बनती, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि रोज़ाना एक अफ्तारी में भेज देती हूँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है ना वो। तो बस अभी जा रही हूँ अमान के साथ। अभी फिर अमान के साथ जाना था मैंने टेलर के पास, और मोहम्मद अली सो गया। अब हिसाब लगा लें आप लोग। मतलब जाना ही नहीं हो रहा ना, पता नहीं क्या चक्कर है कि कपड़े ही नहीं सिलने देने जा पा रही हूँ ना, जाना ही नहीं हो रहा। निकाल के रखे हुए, वो निकाल के रखे हुए, देखे ये निकाल के रखे हुए, लेकिन बस जाना ही नहीं हो रहा कि मैं जाके जो है ना देकर आऊँ कपड़े। पता नहीं क्या सीन है। आज तो मैं सोचूँ हर हाल में जाऊँगी। 1 घंटा मोहम्मद अली को सुलाती हूँ, जब तक ये व्लॉग एडिट करती हूँ, व्लॉग अपलोड करती हूँ, आप लोग व्लॉग देखें, और फिर उसके बाद मैं जो है ना टेलर के पास जाती हूँ, है ना। इसी पेट पूजा करते हैं, क्योंकि अफ्तारी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है, और फिर आप लोगों के लिए व्लॉग रेडी करती हूँ मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। तो गाइस, पड़ोस में हमारे हो चुकी है रॉबरी। घर में रॉबरी हो गई, हम रात से डिस्टर्ब है, सो भी नहीं पा तो रहे बस हाँ, क्योंकि वो बेचारे घर में थे नहीं। अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। तो गाइस, वो रात को वो लोग घर में आए, वो लोग 1 हफ्ते से थे नहीं घर में, हमारे नेबर्स हैं, तो वो लाहौर गए थे शायद, तो वो 1 हफ्ते बाद घर आए। तो जब घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में रॉबरी हुई है। तो हमें तो खैर ये भी नहीं पता था कि वो घर नहीं, ये नहीं मैं बोल रही। तो हमसे उन्होंने बोला कि आप लोग फुटेज में देखें ज़रा। तो बस रात से इसी उसमें लगे हुए, उनके साथ आगे पीछे सब फुटेज निकलवा रहे, सब कर रहे, क्योंकि उनके घर से मतलब काफ़ी उनका सामान चला गया। उनके गिफ्ट्स आए थे अमेरिका से, महंगे महंगे, वो चले गए, पैसे, जेवर, ये चीज़ें चली गई। तो ये रात से बेचारे लगे हुए फुटेज चेक कर करके उनको बता रहे हैं कि भाई ये आई थी गाड़ी, ये आया था, फलाना धमाका। क्योंकि जाहिर सी बात है, पड़ोसियों का भी हक होता है, अगर वो किसी मुश्किल में, परेशानी में, तो फिर उनका साथ देना चाहिए। तो बस गाइस, कुछ पता नहीं होता किस पल क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता। इतना बेचारी वो जो लेडीज़ है उनकी, तो इतना ज़्यादा दुखी हो रही थी। जाहिर सी बात है, उनका गोल्ड चला गया, उनकी बेटी का इतना सामान था, बचपन से वो ईदी जमा कर रही थी अपनी बेटी की, वो चली गई। एक ही बेटी थी। मतलब आपकी औरतों की तो इस तरह की सेंस होती है ना, मतलब एक चीज़ भी आपकी चली जाए तो आपका दिल बेचैन हो जाता है। उसका बेचारी को कितना कुछ चला गया। बस कल से जो ये मसला रात को उन्होंने बताया, तो इतनी टेंशन हमें हो रही थी। हम सैरी करने गए थे, जब वापस आए तो वो मतलब जब हम वापस आए तो काफ़ी बाहर रश था ना, हमने बोला खैरियत, रश क्यों है। जब पता चला तो ये सीन था। तो बस रात से इतनी टेंशन बनी हुई है कि मतलब किस पल क्या हो जाए, क्या कुछ पता नहीं चलता। जी, आज का व्लॉग यहाँ पर करते हैं एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और कमेंट में बताइएगा आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। फाइनली मैं टेलर के पास जा रही हूँ, ये